से जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सर्विस करता हूँ पंजाब में, वेयर हाउस में। जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की राज है। तो आप संत रामपाल महाराज के शरण में आप बताइए कैसे जुड़े? मैं वैसे कई भक्तिमय कई अपने गीता पढ़ता था जी, शिव पुराण भी मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं गुरुद्वारे कि परमात्मा को ढूंढने के लिए मैं गुरुद्वारे में जपजी साहब का पाठ भी करता था। फिर पीरों फीरों सब की जी। इनकी भक्ति भी है, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती थी। तो आप शांति की तलाश में थे? हम परमात्मा की तलाश में गीता पढ़ता था जी। उसमें बाद में क्या ये कृष्ण भगवान को पूछ रहे अर्जुन कि एक तो आपको पूजने वाले हैं, एक परब्रह्म को पूजने वाले हैं, उनमें तुम कौन है? तो यहाँ से देखा जाता है कि कृष्ण के ऊपर कौन परमात्मा है। तो मैंने कई पंडितों में संतों से भी पूछा गीता के बारे में, लेकिन मैंने कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली कहीं भी, मतलब क्या इस ज्ञान की। फिर अब मैं सोचता था कि 3 गुण क्या हैं, इनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर प्रकृति कौन है, इसके बारे में ये सवालों के मैं सवाल ढूंढने के लिए संतों से भी पंडितों से भी बात की, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं था। उनके पल्ले तो एक कृष्ण भगवान की बातें या वेद इसका जी। 18 पुराणों का ज्ञान सुनाया सुनाया ज्ञान लोक वेद था उनके पास, और कुछ नहीं था। भक्ति की कमाई उनके पास लोग सिस्टम के अनुसार भक्ति नहीं बताते थे वो, इसलिए मेरे को फायदा नहीं होता था। फिर मुझे एक मेरा दोस्त था, वो भी मंदिर में जाता है डेली, मैं भी जाता था, लेकिन मैंने 2 महीने उसको देखा ही मंदिर में आते जाते। फिर एक दिन क्या हुआ, 3-4 बजे का टाइम था, तो वो मेरा जो दोस्त है उसकी मिसेज और उसकी लड़की मेरे पास आई। तो उसने पूछा कि भक्ति आप परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं मंदिर में? मैं हाँ, परमात्मा को ढूंढने के लिए। तो परमात्मा मंदिरों में नहीं है। वो मैं है, फिर वो कहाँ पर है परमात्मा? वो बोलता है कि परमात्मा अपने बरवाड़े है। ये आपने सुना होगा संत रामपाल जी के हमारे महाराज जी, मैंने सुना है जब उनको जेल हुई है। मैं है देखो जी, मैं लोगों की बातों के ऊपर को मैं वो नहीं करता, क्या पता संतों में कमी है तो दुनिया ने जानबूझ कर उनसे को षड्यंत्र रचा होगा। मैं इसके बारे में फिर उन्होंने कहा कि ये किताब पढ़नी है। एक थी गीता तेरा ज्ञान अमृत, तो दूसरी थी ज्ञान गंगा। तो मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा मेरी बीड़ी नहीं पीनी है। बीड़ी तो मैं 2 घंटे पीता हूँ। सुबह उठ कर मैं चार बीड़ियाँ पीता हूँ, तब मैं घूमने के लिए जाता हूँ। फिर उसके बाद मंदिर में जाता हूँ 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। कहते भी तू ऐसा करना कि जब तेरे को बीड़ी पीने के बाद हाथ धो, मुँह साफ कर लेना, सत्संग सुनना शुरू कर दे, तेरी बीड़ी ऑटोमेटिक छूट जाएगी। है ये अच्छा। फिर उसके बाद मैं 5 बजे मंदिर में गया। मंदिर में मैंने देखा, वैसे मैं जो भक्ति की माड़ी मोटी पता लग ही जाता था, तो मैंने साथ सभी देवताओं को, काली माता के मंदिर में गया, तो दुर्गा के मंदिर में गया, बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में गया। वहाँ रात को आरती होती है, आरती करके फिर मैं कृष्ण भगवान के मंदिर आया। तो उसके बाद मैं शिव जी के मंदिर आया। 8 बजे मैं 7:30-8 बजे मैं घर चल गया। तो मैंने देखा मुझे नेगेटिव कहीं नहीं मिला, ये परमात्मा है मेरे को विश्वास इतने में भी। लेकिन मैं कहीं भी जाता था तो मंदिर में से अगर मैं किसी और जगह, तो जिन देवताओं को मैं मानता था वो मेरे नेगेटिव हो जाते थे। लेकिन उस वक्त मेरे को पॉजिटिव ही मेरे जो विचार बने, नेगेटिव कोई नहीं बने। फिर मैंने शाम को सत्संग सुना आधा घंटा सुनने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी से? हाँ संत रामपाल जी महाराज का आधा घंटे सुन के महाराज मैं जाऊँगा आऊँगा मैं क्यों मेरे नशे छूट गए। तो कहने का मतलब होगा जी आपका सत्संग सुनने मात्र से नशा छूट गया? हाँ जी, सुबह जी। मैं 2 मंडल पीता था। उसके बाद सुबह मैं जब उठा, मैंने सोचा बीड़ी पी लें, बीड़ी पी लगा के मैंने तोड़ दी। मैं छोड़ ही नहीं, गंद है। उसके बाद मैं ड्यूटी के ऊपर चले गया, मेरे को किसी ने ड्यूटी के ऊपर बुला लिया। मैं पूरा दिन कोई बीड़ी नहीं पी। कहना चाहता है 1 मिनट, आप किस पोस्ट पर थे बताइए था दर्शकों को? है जी, आप किस पोस्ट पर थे मैं दर्शकों को बताइए? एज ए हेल्पर ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के बीच। अगर शाम तक मैंने कोई नहीं बीड़ी पी, तो वहाँ लेबर का कोई बंडल गिरा हुआ था। मैंने कहा भैया आप बीड़ी पीते, मैं तो पीता नहीं। फिर बाबूजी आपने पीते छोड़ दिया? मैंने बीड़ी छोड़ दी, या आप बीड़ी पी लो। उसके बाद फिर मेरा दिल कर गया, फिर मैं उनको फ़ोन किया, भाई मैं पूरा दिन तो बीड़ी नहीं पी, फिर शाम को कैसे किया, क्या बात होगी? मैं ऐसी गलती होगी मेरे से। सर कभी भी बीड़ी पीने वाले को किसी भी नशा किसी भी करना उसकी हेल्प नहीं करनी है आपने तो बहुत गलत काम कर दिया।
उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने माफ़ी मांगी, मेरी गलती होगी, तो मैंने नाम लड़ा उसके बाद मैंने आपको ऑपरेशन कराया था, उसके बाद मैंने नाम ले लिया। उसके बाद मेरे को मतलब कि अब जो शांति मतलब कि कहीं मंदिर गुरुद्वारे में मस्जिद में जाकर कहीं नहीं मिलती, जो शांति मेरे परमात्मा के चरणों में मिली। और पूछना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज के मिलने के बाद और क्या क्या लाभ हुए? देखो जी, मेरे आँखों मैंने ऑपरेशन कराया था, तो एक बार तो डॉक्टरों ने सभी ने इनकार कर दिया, भाई तेरी आँखें ठीक हो सकती न। मेरे पास और शायद रिपोर्ट भी पड़ी है, मेरी जो आँख थी डैमेज हो चुकी थी 98%। इन्फेक्शन रिफ्रैक्शन दिल्ली में मैंने इलाज कराया, सफदरजंग दिल्ली में कराया, तो कड़कड़ डूमा का हॉस्पिटल एरिया का सबसे बड़ा, उसमें इलाज कराया। फिर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, तो ऐसी परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे महीने के अंदर ये मुझे डॉक्टर कहते थे कि आप किसकी भक्ति करते हैं। मैंने परमात्मा की भक्ति कहते, तो तभी तो आपकी आँख बच गई, ऐसी नहीं बच सकती तेरी। भगत जी, ये डॉक्टर ने बोले? हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला, मुझे कोई विश्वास नहीं था तेरी आँख का, तेरी आँख को बचाने वाला सिर्फ परमात्मा ही था। कोई 98% 99% कह रहा था, लेकिन मेरे को नहीं, मेरे डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे भाई को बताया। मैंने आपको नहीं बताया, आपको भाई बताया? हाँ, कि मतलब क्या इसको अटैक ना हो जाए। तो उसके बाद मेरे भाई ने फिर मैं डॉक्टर के पास महीने के बाद गया, कहना फिर आधा घंटा उसने मेरी आँख चेकअप की, कहना भाई मैंने तो तेरी आँख का बहुत बुरा हाल था, कैसे ठीक हुई? लाइट का तेरी बिल्कुल डैमेज थी सर, लाइट तो ठीक थी, कैसे ठीक थी ये परमात्मा जानता है। तो डॉक्टर ने कहा भी तेरी जो है आँख को ठीक करने वाला सिर्फ परमात्मा है, मेरे आपकी अभी कोई ठीक नहीं कर सकता। ये लाभ हुआ जी मेरे को। और बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा छुड़वाते हैं? नहीं, ये जो बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। इनको ज्ञान ये कहते हैं कि मंदिरों में बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जबकि हमारे शरीर में बैठे हैं। मैंने एक पंडित को पूछा, मैं आप तो जब हमारे से पूजा कराते हैं आप, तो आप हमारे को क्यों नहीं बोलते कि आपके कमलों में बैठे हैं? आपको इतनी नॉलेज है ही नहीं। आप दिन में आप सुबह आपको पानी डालते हैं, रात को आप इनके सिर के ऊपर शराब डालते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, तो हमको फायदा कहाँ से हो जाएगा? जो यहाँ का जज है, जो यहाँ का चीफ है, वो है ब्रह्म ने यहाँ का विधान बनाया। वो गीता में कहता है कि मुझे भी मतलब क्या कृष्ण करते हैं और देवताओं को कृष्ण करते हैं, इस करके मैं इनको कुफर सुफर की दुनिया में डालता हूँ। मेरा ओम नाम है। तो इस जो संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा हमारे को भक्ति दे रहे हैं, सिस्टम था जो उसका सिस्टम है उसके अनुसार देते हैं। वो तो कहते हैं तीनों गुण को पूजने वाले के मेरी भी पूजा नहीं करते। कहने का मतलब ये भक्ति उनका छुड़वाते नहीं है, बल्कि शास्त्र उनको भक्ति करवाते हैं, सिस्टम अनुसार भक्ति कराते हैं। इनकी ये पूर्ण संत है, इनके कहने मात्र से दया दृष्टि से ही सब कुछ आदमी के अंदर जो भी कुर्तियाँ सब भाग जाती हैं, लेकिन ये हमको मर्यादा में रहना पड़ता है। भगत जी, एक सवाल पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा जो मुहिम चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं मालिक? ये ऐसी बात है जी, वैसे समझ में किसी भी के आता है, हम भी इतनी समझ नहीं रखते हैं, लेकिन ये है जो भक्तात्माएँ बिल्कुल जो काल भगवान से परमात्मा की जो हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था मैं नशे को ला दूँगा, इनके जेबों को खाली कर दूँगा, इनको नशे में इनको रोडों के ऊपर लगा दूँगा। जो टूटी हुई आत्मा है इस पर, वो परमात्मा चुन उनको इकट्ठा कर रहे हैं सबको। ऐसे तो आना था उन्होंने। हम ये पूछ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो गरीबों को मकान बना रहे हैं, उसके विषय में क्या कह रहे हैं, कहना चाहते हैं? उसके विषय में हम एक कहना चाहते हैं कि मतलब ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इससे सबको ज्ञान होगा, गरीबों की हेल्प करना, ये सबसे बहुत अच्छी मुहिम है। और पूछना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं शाम को 7:30 बजे, साधना चैनल 2 बजे आता है दिन में, तो उस सत्संग देखें। अगर उनसे संत रामपाल जी जुड़ना चाहते हैं, एक पीली पट्टी चलती है, उसके ऊपर नंबर है, उसको डायल करो। डायल करने से आप जहाँ आप रहते हैं, जिस जिला में जिस तहसील में, वहाँ हर जगह हर ज़िले में नामदान सेंटर बना है, वहाँ आप नामदान सेंटर से नामदान ले सकते हैं।